मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ है चौधरी इरफान जहीर। वर्ल्ड कप गेम उठा दो में खुशामदीद कहते हैं। वर्ल्ड कप 2023 के 14वें मैच में आज श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया की टीम्स मैदान में उतरेंगी। लखनऊ में मैच खेला जाएगा और दोनों टीमों का ये तीसरा मैच है। पहले दोनों टीम्स की अगर बात करें मैचों में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को वो शिकस्त का सामना करना पड़ा है। आज दोनों टीम्स अपनी अपनी पहली जीत का अज़्म करके मैदान में उतरेंगी एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगर हम टीम्स की परफॉर्मेंस की बात करें उस पर डिटेल में एनालिसिस भी होगा। वैसे व्हाट टीम आर यू सपोर्टिंग टुडे? आई थिंक ऑस्ट्रेलिया थोड़ी सी मुझे बेहतर साइड नजर आ रही है। दो के दोनों ही हार के आई हैं क्योंकि एक बड़ा डेंट ये मिला है कि उनका कैप्टन जो है चाने का वो वापस जा चुके हैं इंजरी के बायस। तो ये मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा डेंट होगा श्रीलंकन टीम के हवाले से। और अगर ओवरऑल देखें तो अभी तक वर्ल्ड कप में दोनों टीमें 8 दफ़ा हमने देखा कि 10 दफ़ा मद्दे मुकाबला आ चुकी हैं। 8 टाइम्स हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया विनर रही, एक दफ़ा श्रीलंका और एक दफ़ा इनका कोई रिजल्ट नहीं आया। तो ये मेरा ख्याल है कि डोमिनेंस शो करता है। और ओवरऑल भी देखें स्टैट्स तो 1 और 2 टाइम्स दोनों टीम का आपस में टकराव हो चुका है। 63 टाइम ऑस्ट्रेलिया विक्टोरियस रहा और 35 टाइम्स श्रीलंका रहा। तो ये सब स्टैट्स बताते हैं। बट एक चीज है ना, ये जिस तरह कल अपसेट हमने देख चुके हैं, एक वर्ल्ड कप का पहला अपसेट हो चुका है। तो ये यू नेवर नो, स्पिनिंग विकेट मिलती है। वैसे लखनऊ के विकेट में इतना स्पिन नहीं दिखने को मिला हमें, क्योंकि हमें पता है कि इसका क्यूरेटर सैक भी कर दिया गया था, फिर रीडू किया गया पिच को। तो इस लिहाज से हमें पता है कि जरा बैटिंग विकेट होगी। जी इरफान साहब, आप बात करें ना पहले अपसेट की, तो पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बारे में कह रहे हैं लोग कि वो पहला सेटअप था। तो मतलब डिफरेंट नो कमेंट्स, आई वुड वांट टू कीप माय कमेंट्स रिजर्व्ड हियर। लेकिन डिफरेंट लोग जो है सोशल मीडिया पर हम देखते हैं ट्रोल करना शुरू कर देते हैं, मीम्स बनना शुरू हो जाती हैं। और पाकिस्तान के मैच की अगर बात करें, पता नहीं क्यों अभी तक मैं उस तकलीफ से बाहर नहीं निकल पा रही। आई एम स्टिल देयर और मैं दुआ ही कर सकती हूँ कि अगले मैचेस में अच्छा अक्सर लोगों ने कहा कि पाकिस्तान इंडिया का मैच लास्ट होना चाहिए था ताकि वर्ल्ड कप तो एंजॉय करते। अब वो इंटरेस्ट जो है वो लोगों का कम हो गया। चले एनीहाउ, लेकिन एक अच्छी खबर आ गई है, पेट्रोल सस्ता हो गया तो लोगों का 40 रुपए सस्ता हो गया। बहुत सारे लोग इसको मियां साहब की आमद से भी जोड़े हैं कि मियां साहब इज कमिंग बैक टू पाकिस्तान। तो अच्छी न्यूज आना शुरू हो गई है। खैर जी, हम बस दुआ कर सकते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह की अच्छी खबरें हमें सुनने को मिलती रहें, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, या फिर हम अपनी जब इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करते हैं, स्टेबिलिटी की जब बात करते हैं, तो हम दुआएं कर सकते हैं। दुआओं की हमें बहुत जरूरत है, उसके साथ साथ दुआ की भी। खैर जी, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, अपने गेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारी जो वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन है, सबसे बड़ी ट्रांसमिशन हम कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो 92 के लेजेंड्स हमारे पार्ट है, हमें इंडिया से ज्वाइन कर रहे हैं वन एंड ओनली द लेजेंड सुपरस्टार अबीस हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम अबीस भाई। जी वालेकुम सलाम इरफान। बहुत शुक्रिया जी। और उनका साथ दे रहे हैं हमारे अपने, हमारा मेरा ख्याल है अब तो काफी ज्यादा इनसे का साथ हो चुका है। एक और लेजेंड हमारे और स्विंग के बादशाह वन एंड ओनली याकूब जवेद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक। आप भी मेरा ख्याल है वेदर एंजॉय किया आज, जबरदस्त किस्म का वेदर। हाँ, एकदम से चेंज हुआ है। हाँ, और अच्छा, इट्स गुड चेंज। अच्छा, आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल, खैर बिल्कुल ऑफ द ट्रैक बात हो जाएगी, लेकिन शेयर करना चाहूंगी कि वेदर का आपके मूड पे बहुत इफेक्ट होता है। अगर वेदर अच्छा है तो ये साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि आपकी जो जितना वेदर का इम्पैक्ट मूड पर होता है उतना किसी चीज का नहीं होता। जब वेदर बहुत ज्यादा हॉट होता है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो हमारा दिमाग भी गर्म हो जाता है। सो जब वेदर प्लेजेंट होता है तो ऑटोमेटिकली आपके मूड स्विंग्स खत्म हो जाते हैं। सेरोटोनिन लेवल हमारे माइंड में जो होता है वो बैलेंस होना शुरू हो जाता है और अच्छा होना शुरू हो जाता है। तो इतना नॉलेज सुबह तो मेरा ख्याल है कि जो मायूसी है पाकिस्तान, इनको इंडिया भेजते हैं, पाकिस्तान इंडिया भेजते हैं, मौसम से खत्म हो जानी चाहिए। एंड आई वुड से कि आज से उस मैच को भूल के अभी 3 मैच पाकिस्तान खेला, 1 हार है। उन टीमों से देखो जो 3-3 हार चुकी हैं, 2-2 हार चुकी हैं। तो अब ये एक हमारा मिनी वर्ल्ड कप खत्म करते हैं इधर ही। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द बिगेस्ट कैंपेन। लेकिन आपको नहीं लगता कि हम ये ना सोचें जो टीम्स हार चुकी हैं उनके बारे में ना सोचें, हम ये सोचें जो टीम्स जीत चुकी हैं, और इसी तरह से ही हमारी टीम का भी मोराल आई थिंक हाई होगा। उतना ही है। अब देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ नहीं रुकना। बीइंग अ क्रिकेटर आप डिफेंड कर रहे हैं हम पाकिस्तानी टीम को, ठीक है, समझ जा रहे हैं हमें। नहीं तो एक मैच से मतलब क्या, ये कौन सी टीम है? लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मैच ना बहुत बड़ा मैच होता है, आप ये भी तो समझे। आप खुद भी तो डिसअपॉइंटेड थे ना। चलें अब आप कवर अप कर लें। खत्म हो गया, फिनिश। लेट्स मूव ऑन। आप उसको पकड़ के रख नहीं सकते। चले
ऐसे ही अप्रोच वैसे। आप मेरे ख्याल आगे बढ़ते हैं रमीज भाई की तरफ। जी 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 जरूर, हम रमीज सर की तरफ जाएंगे और जानना चाहेंगे, अगर हम कल के हवाले से बात करें, मैच के हवाले से, तो अफगानिस्तान की जो टीम है उसको बहुत वीक समझा जा रहा था, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा एफर्ट की और उन्होंने टफ टाइम दिया दूसरी टीम को। हमने देखा कि उनकी परफॉर्मेंस उस तरह से इतनी कंसिस्टेंट नहीं रही, लेकिन उनके बारे में एक चीज कही जाती है कि वो जोर लगाते हैं और कहीं ना कहीं जाके फिर वो ये शो करते हैं कि भाई हम भी प्रूव कर सकते हैं, जिसकी पाकिस्तान को भी जरूरत है, उनको भी ये शो करने की जरूरत है। आपका एक्सपर्ट ओपिनियन क्या कहता है? देखिए, ये एक तरह से आपको ये भी बताता है कि हर टीम का ऑन द डे चांस भी है, और वर्ल्ड कप लंबी कैंपेन होती है, सो आप इकट्ठे होके और डायरेक्शन को बदल भी सकते हैं और अप स्टेज भी कर सकते हैं अच्छी टीम्स को, क्योंकि ये जो जोश जज्बा है ना और एक जो प्राइड है, ये जब आपकी हर्ट होती है तो फिर आप अपने से बढ़ के भी कई दफा खेलते हैं। गिर तो जाते ही हैं, कई टीमें गिरी रहती हैं, कई टीम्स जो हैं इसको पॉजिटिव तरह से लेके उठ जाती हैं, और अफगानिस्तान ने एग्जैक्टली ये किया और डिजर्व करते हैं इसलिए कि इंग्लैंड ने टेक्निकल और टेक्निकल गलतियां की। टेक्निकल क्या कि स्पिन को ठीक नहीं खेले वो, 3 ली राशिद ने, 3 ली मुजीब ने, 2 नबी ने तो फारिग कर दिया स्पिनर्स ने, और अच्छी खासी बैटिंग स्ट्रिप पे ये हाल किया इंग्लैंड का, और फिर टॉस जीत के और अफगानिस्तान को खिला दिया, और फिर बेखौफी और बगैर किसी डर के खेले, खासतौर पे गुरबाज जो वो इनिंग्स खेल गए हैं, उससे एकदम से हौसला भी मिला कि ये ठीक है, आप बड़े नाम होंगे, आपके रेपुटेशन बहुत बड़ी है, करंट वर्ल्ड चैंपियंस भी हैं, मगर हमें परवाह नहीं आपकी, क्योंकि वो कंडीशंस बैटिंग की बहुत अच्छी थी जो कि इंग्लैंड को इस्तेमाल करनी चाहिए थी। बैट आउट कर सकते थे वो फर्स्ट सेशन में अफगानिस्तान को, मगर बहुत बड़ी एक तरह से टैक्टिकल मिस्टेक। रमीज भाई, अगर बात करें तो मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस के हवाले से भी जरूर जानना चाहेंगे। मुजीब की बात करें तो उन्होंने जिस तरह एक कैमियो खेला, ही प्लेड अ वंडरफुल कैमियो, 16 गेंदों पे 28 किया, फिर 51 रन देके 3 खिलाड़ियों को आउट किया और बहुत क्रूशियल विकेट्स उन्होंने हासिल की। कैसे देखते हैं उनकी परफॉर्मेंस को आप? देखिए, मुजीब ने पाकिस्तान के खिलाफ भी एक अच्छा 50 किया था, वो जो ट्रायंगुलर सीरीज थी कोलंबो में, तो हिट तो मार लेते हैं और ठीक है बॉल से बचते हैं, मगर जब मिडल करते हैं तो बहुत दूर बॉल जाती है, और वही इनकी भी इनिंग्स बड़ी क्रिटिकल थी, क्योंकि 250 अगर स्कोर टारगेट मिला होता है इंग्लैंड को, तो फिर एक तरह से आपका मिजाज ही और होता है। 280 या 80 प्लस जो है ना, वो फिर ज्यादा रन हो जाते हैं, और उसकी पहले 3-4 विकेटें गिर जाएं तो फिर रन चेज मुश्किल हो जाता है। तो इनकी ओवरऑल बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन थी, बड़ी विकेटें भी ली, टेलेंडर को भी आउट किया, और एक तरह से प्रेशर मेंटेन किया उन्होंने थ्रू आउट। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और आकिब सर, हम आपका भी ओपिनियन लेना चाहेंगे। जब अफगानिस्तान की टीम की हम बात कर रहे थे तो हम इस हवाले से बात करते थे कि जी वीकर लिंक है, उनकी टीम इतनी स्ट्रांग नहीं है, इतनी कंसिस्टेंट उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, और जब हम वीकर टीम्स की बात करते थे तो इनमें से अफगानिस्तान की टीम वाज वन ऑफ देम। लेकिन उन्होंने प्रूव किया कि जब आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करते हैं, जब आप एफर्ट करते हैं तो वो नजर आती है, और कल हमने उनकी एफर्ट देखी और उन्होंने क्या जबरदस्त कल जो है वो परफॉर्मेंस दी। क्या कहेंगे? देखिए, इसमें जब आप चाहे वीकर टीम्स भी हों, लेकिन आप देखते हैं कि उनमें इम्पैक्ट प्लेयर कितने हैं। अगर आप यही बात करें आप नेदरलैंड की, तो उनमें जो इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं वो उतने नहीं है कि आपको हर्ट कर सके। वो कलेक्टिव एक एफर्ट से आपको एक टफ टाइम दे सकते हैं। लेकिन प्लेयर्स लाइक राशिद खान, मुजीब, नबी, ये 3 ऐसे बॉलर हैं, और नवीन उल हक भी, क्योंकि वो उसको भी लोग लीग्स में रेट करते हैं, वो एक अच्छा रिसोर्स है। तो 4 उनके ऐसे बॉलर हैं कि जो हर लीग में होते हैं, वैल्यूएबल प्लेयर्स हैं। अगर ये 4 आपके पास बॉलर हैं और आपको ऐसी सिचुएशन मिल जाए तो ये आपको हर्ट कर सकते हैं। और फजल हक फरूकी भी नई बॉल के साथ बहुत अच्छा या नए बॉल से अच्छा है, तो उनकी बॉलिंग जो है ना, वो तो उसमें क्वालिटी है, और ऐसी क्वालिटी है कि राशिद is the number 1, no doubt about it, number 1 spinner in the world. Yes. दुनिया में जितनी लीग्स होती हैं तो पहला नाम जो पिक होता है वो राशिद खान है। और मुजीब को आप कोई कंफर्टेबल हो ही नहीं सकता, ये जो कैरम बॉल और इस तरह जितनी वैरायटी है उसके पास। तो अगर कोई सबसे ज्यादा हर्ट कर सकती है टीम तो वो अफगानिस्तान ही है। और इसी तरह उनका जो गुरबाज है, गुरबाज हर जगह क्रिकेट खेलता है और लीग्स में भी अच्छा IPL खेलता है, हर जगह उसको लोग वैल्यू करते हैं। इम्पैक्ट प्लेयर है, जिस दिन वो चलेगा हम वो डिस्कस कर रहे थे ना कि
क्या आइडियल सिनेरियो हो सकता है, कौन रन्स कर सकता है। तो गुरबाज है वो अगर 80 उसने किया है तो आपका एक बहुत अच्छा रीजनेबल टोटल हो गया। अफगानिस्तान की प्रॉब्लम है रन्स करना। अगर इन्होंने रन्स ऑन द बोर्ड हैं तो फिर तो कोई भी टीम इनके खिलाफ कंफर्टेबल नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने इस मैच में देखी, जैसे गुरबाज तो अक्सर ऑन एंड ऑफ रन्स करते रहते हैं, प्रॉब्लम आता था इनको मिडिल ऑर्डर में, और मिडिल ऑर्डर में जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड की वो इकराम अली ने की। उन्होंने क्या खूबसूरत 58 रन की इनिंग्स खेली और बड़ा कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर रन करते रहे। और जो राशिद के साथ पहले उन्होंने पार्टनरशिप की, फिर मुजीब के साथ की, और अपनी टीम को मोर देन रीजनेबल एक टोटल की। कैसे देखते हैं उनकी? देखिए आपके रन्स बनेंगे कैसे, आपको टॉप 3 में से एक बड़ा स्कोर हो फिर ही इनिंग चलती है, क्योंकि अगर आपकी जल्दी विकेटें गिरती हैं तो मिडिल ऑर्डर आगे ठक्का लगा देते हैं। तो जब एक सेट बैट्समैन ओपनर चलता जाता है तो वो मोमेंटम रुकता नहीं है जी। उसके साथ अगर छोटी छोटी पार्टनरशिप भी 30-30 रन की भी बने, और जिस तरह की आसान पिचेस है, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपके टेल एंडर से थोड़ा पहले अगर आपकी 7 विकेटें गिरी हैं और आपने 50 ओवर खेल ली हैं ना, तो आपका स्कोर 280 तो लाजमी होना है जिस तरह की पिच है। बिल्कुल ऐसे ही। ये तो टीम्स हार रही हैं, बीच में कोलैप्स हो जाता है। पाकिस्तान ओवर ही नहीं खेले जी, आप आउट हो के मैच हारोगे, आप एवरेज से कम हारो। ये नहीं कि 450 ही आप करा लो, एक नॉर्मल मैच की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे ही मैं समझता हूँ कि ये स्पिन अगर अच्छी है और 3 स्पिनर जिस टीम के पास है जी, वो उससे हर टीम को तो डर तो आएगा। बिल्कुल ऐसे ही। और हम ये देख चुके हैं, इनकी बात की, इंडिया की बात की, तो डिफरेंस नजर आ रहा है इनके, या वैरायटी है न्यूजीलैंड के पास भी, उनके पास भी अच्छे स्पिनर उनके पास भी है, लेकिन वो अभी भी थोड़ा सा जी एश सूदी को ला नहीं पा रहे अपने किसी कॉम्बिनेशन। हाँ, वो ग्लेन फिलिप्स को जरा प्रेफरेंस दे अगर रहे थे। वो कहीं आपको देखो, उनको रविंद्रा ऊपर से ओपनर है, साथ बॉल करता है, तो एक स्पिनर एश सूदी अगर वो बीच में लेकर आए तो फिर उनकी टीम जो है ना वो बनती है इंडिया की टक्कर की टीम। और मेरा ख्याल है कि वो भी इंडिया भी उस दिन गलत खेल गया ठाकुर को खिला के, और वो तो जीत ही गया, तो सारे आपकी जो चॉइसेस है या सिलेक्शन है वो छुप जाती है। उस पूरे मैच में ठाकुर को तो मैंने फील्ड करते भी नहीं देखा। 2-4 ओवर ही शुरू में किए थे। सर, जब हम इंग्लैंड की बात करते हैं तो वीकनेसेस की जब हम बात करते हैं तो एक लिस्ट हमारे सामने आती है। क्या वीकनेसेस हैं? हालांकि अच्छी टीम है, लेकिन उस तरह से अगर परफॉर्मेंस की बात करें, कहाँ पर आप समझते हैं कि दे आर लैकिंग और कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, दे कैन डू बेटर इन फ्यूचर? लाइक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड की हम बात करें। देखिए इंग्लैंड एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। एट टाइम्स आप जो सिलेक्शन है उसमें फंस जाते हैं आप। यहाँ पे ज़रूरी ये है कि आपको पिच रीडिंग एंड द ऑपोजिशन, उसके मुताबिक आपने टीम सेलेक्ट करनी है। जब भी आप सोचते हैं कि अफगानिस्तान के खिलाफ आपने खेलना है तो आपने जाना पेस जी, स्पिन, ये जो मीडियम पेस है ना, अगर वहां पे कुछ है सीम, क्योंकि उनके जो बॉलर्स हैं लाइक सैम करन फिर भी बेहतर है, वो कल उसको ऐसे अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ, बट वॉक्स की बात करें तो वो काफी स्ट्रगल किया। वो तो सिर्फ कंडीशनल बॉलर है ना जी, उसको तो अगर सीम मिलेगी। इंग्लैंड में वो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करते हैं, जहाँ ड्राई पिचेस आ जाए वहां उनसे उस तरह से बॉल नहीं होती। बेन स्टोक आएगा, इनका बैलेंस बनेगा। अभी ख्याल में कल उन्होंने अफगानिस्तान को मिसट्रेड किया और दूसरा उन्होंने समझा ये इजी मैच है और बेन स्टोक को बाहर रखा कि चले मेन मैचेस में यूज करते हैं। ऐसा है, उन्होंने ये सोचा कि यार हमारी तो इतनी बड़ी बैटिंग है, बॉलिंग में ऑप्शंस हैं, तो अफगानिस्तान ऐसी टीमों के खिलाफ ही आप अब रिलैक्स होते हैं ना, कोई नहीं इसमें अगर वो 100% फिट नहीं है बैन स्ट्रोक तो उसको थोड़ा सा और रेस्ट दे दें, बट इसी में आपको टीमें हर्ट करके चली जाती है। आप जब ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जब आप समझते हैं कि वी नो एवरीथिंग, तो वहीं वहां पर भी कहीं ना कहीं, क्योंकि आसाबी गेम भी है, मेंटली भी आपको जो है ना अपने आसाब पर कंट्रोल। अरमीत भाई की तरफ बढ़ते हैं। अरमीत भाई, सेम आपसे बात करना चाहेंगे अफगानिस्तान की बैटिंग के हवाले से। अब बिट्स एंड पीसेस में परफॉर्मेंस नजर आती थी, कभी टॉप ऑर्डर परफॉर्म करता था, कभी हशमतुल्लाह को देखा हमने मिडिल ऑर्डर में, बट कोई कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं थी। एक पार्टनरशिप लास्ट मैच में उमर ज़ई और हशमतुल्लाह की बड़ी अच्छी थी। जो प्रॉब्लम नज़र आ रहा था वो 5वें-6वें नंबर पे आ रहा था कि एकदम कोलैप्स करते थे और ओबियसली फिर उसके बाद एक के बाद एक विकेट गिरती थी, और वो जिस तरह हमारा कोलैप्स हुआ इसी तरह का सिमिलरली इनका भी हम देखा। कल जो इनिंग्स गुरबाज की तो जितनी तारीफ़ की जाए, 4 छक्के लगाए और 140 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने इनिंग्स खेली, 80 रन बनाए, थोड़ा अनफॉर्चुनेट रहे
रन आउट हो गए। बट जिस तरह इकराम अली खिल ने आके उसका साथ दिया और जिस तरह मैंने आके भाई से पूछा कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने टेल के साथ खेल के एक अच्छा मोर देन रीजनेबल टोटल लगाया, उनके इनिंग्स को कैसे रेट करते हैं आप? बहुत अच्छी है। मुख्तलिफ टीयर्स के ऊपर, मुख्तलिफ स्टेज के ऊपर दोनों ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की। देखिए पहला तो आपको गुरबाज इसलिए बहुत बड़े हीरो हैं इस विक्ट्री में क्योंकि उन्होंने टॉप क्वालिटी इंग्लैंड की बॉलिंग साइड और पेस बॉलिंग के थ्रू वो डरा भी रहे थे और डराने की कोशिश की अफगानिस्तान को, इसलिए अपने सारे बेसिस उन्होंने पेसर से भरे हुए थे क्योंकि वो समझते थे कि अफगानिस्तान पेस को ठीक नहीं खेलता है। तो वहां पे जाके जो पहले 10 ओवर्स में वो एक तरह से बैटिंग का मुकाबला जीत लिया उन्होंने, और फिर जाके आपने इकराम की बात की, टेम्परामेंटली स्ट्रांग निकले। देखें मिडिल ऑर्डर में इस तरह की बैटिंग करना बड़ा मुश्किल काम होता है, चाहे आप पहले क्यों ना खेल रहे हो। पहले खेलते हुए प्रेशर शायद कम होता है, रन चेज में आपको गेम की सिचुएशन और गेम की रीड बेहतर होती है, मगर जो भी कह लें ये इंग्लैंड की वेल ऑयल्ड एक बॉलिंग मशीन है। और फिर वो जो 50 है वो बड़ा क्रिटिकल था क्योंकि वो इनिंग्स को प्रोपेल करके आगे ले गया। जी बिल्कुल रमीज भाई, थोड़ा सा अगर बात करें तो इनकी बैटिंग के हवाले से भी जानना चाहेंगे और साथ हम बॉलिंग का भी थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। इंग्लैंड का अगर हम देखा तो बहुत ज़्यादा रिलाय कर रहे थे जो रूट वगैरह पे कि ये कुछ करेंगे, बटलर पे। अगर इनके कंपैरिजन में बॉलिंग की भी जिक्र किया जाए तो हमने देखा कि बेन स्टोक्स जब नहीं है तो पूरी टीम का कम्बिनेशन ख़राब हो जाता है। टीम सिलेक्शन की बात करें तो बेन स्टोक्स नहीं थे, मोइन अली को नहीं खिलाया गया। इंग्लैंड जैसी टीम अगर ऑस्ट्रेलिया वाली सेम मिस्टेक रिपीट करेगी और इंडिया की कंडीशन में आके एक स्पिनर के साथ आके खेलते हैं तो ये तो एक बिल्कुल बियॉन्ड थिंकिंग, आपको समझ नहीं आती कि ये क्या डिसीजन किया। इसी तरह अगर देखें तो उनकी वोक्स को खिलाया गया, सैम करन को खिलाया गया, और हमने जैसे अभी आके भाई ने भी कहा कि वो इन कंडीशन में तो बहुत अच्छे बॉलर हैं जो अपनी होम कंडीशन है, बॉल सीम और स्विंग करता है तो ये बहुत लीथल हो जाते हैं, अनप्लेएबल हो जाते हैं। बट जैसे ही सब कॉन्टिनेंट में आते हैं तो ऑब्वियसली यू नीड पेस। जैसे चलें हम बात करें तो उनके पास 2-3 ऐसे बॉलर हैं जिनका पेस 150 नॉच का है। तो ये कैसे देखते हैं इनकी परफॉर्मेंस को आप? मेरा नहीं ख्याल है कि इतनी ज्यादा कोई, देखिए जब आप अफगानिस्तान के खिलाफ खेले ना, अगर आप मुझे भी कहें टीम बनाने के लिए तो मैं सारे पेसर्स भर दूंगा। फिर उसके बाद एक्सिक्यूशन का प्रॉब्लम है ना, असल में बात एक्सिक्यूशन की थी, कॉम्बिनेशन से ज्यादा एक्सिक्यूशन ठीक नहीं थी क्योंकि ये इंग्लैंड की स्ट्रेंथ है। वो जनरली ऐसे ही खेलते हैं, वो मार्क वुड के थ्रू जो है वो अटैक करते हैं 150 के किलोमीटर पे, फिर वो लेफ्ट आर्म का एंगल आता है, वो डिफेंसिव बड़ी अच्छी करंट बॉलिंग करते हैं, यॉर्कर्स बहुत अच्छे करते हैं, और ये $1 मिलियन के प्लेयर्स हैं आईपीएल के। आप लिविंगस्टन को ले लें, आप करंट को ले लें, तो ये इनकी बहुत बड़ी बॉलिंग लाइनअप है। वो खेले बहुत अच्छा है, खैर खेले क्या 280 वैसे इंग्लैंड को करना चाहिए था। ये ऐसी पिच थी कि 280 क्या, ये तो 380 वाली पिच थी। तो वहां पे जो गलती हुई है वो बैटिंग में हुई है, और जिस तरह से कोलैप्स किया है वहां पे प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि 280 में समझता हूं कि डुएबल जॉब थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी हम लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए वर्ल्ड कप गेम उठा दो। And we are right back after the break. We are watching Cricket World Cup game उठा दो। रमीज सर, अगर हम अफगानिस्तान के पेस बॉलर्स की बात करें, पर्टिकुलरली हम राशिद की अगर बात करें, मुजीब की बात करें, नबी की बात करें, तो उन्होंने विकेट्स भी ली और उन्होंने कल रन्स को भी रोका। आप उनके स्पेल को किस तरह से देखते हैं? फिर अगर अफगानिस्तान के हम स्पिन डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो उस पर आपका तज्जिया क्या कहता है? बहुत अच्छी बॉलिंग है, देखिए ओवरऑल बहुत अच्छा ये बॉलिंग अटैक है, और ऐसी मतलब है बैटिंग स्ट्रिप पे इतनी बड़ी स्पिन परफॉर्मेंस आपको फिर नहीं दिखने को मिलेगी, और वो भी इंग्लैंड के अगेंस्ट। या लेग स्पिन है, फिर मुजीब की मिस्ट्री है, फिर नबी का एक्सपीरियंस और उनकी ऑफ स्पिन बॉलिंग है। और सबसे अच्छी जो बात नबी की बॉलिंग की है कि उन्होंने टाइट रखा और रन्स भी नहीं दिए, 2 विकेटें भी ली। इसी तरह से राशिद जो है वो उनके लास्ट के 2 ओवर्स रह गए थे और वो एक तरह से मेक और ब्रेक ही थे लास्ट के 2 ओवर्स, क्योंकि ऐसे लग रहा था कि इंग्लैंड शायद एक पार्टनरशिप लगा ले और फिर प्रेशर क्रिएट हो जाए अफगानिस्तान पे, क्योंकि अफगानिस्तान जीते नहीं है ना, तो फिर जब आप जीते नहीं होते तो आपको पता नहीं होता है कि आप कभी जीत भी सकते हैं या नहीं जीत सकते। तो उस वक्त थोड़ा सा पैनिक अटैक हुआ, मगर राशिद ने वो संभाल लिया, और ये सब की कंट्रीब्यूशन इस लिहाज से बहुत अच्छी है। फील्डिंग अच्छी की है, जनरली कप्तानी अच्छी हुई है,
मुख्तलिफ स्टेज पर उन्होंने इंग्लैंड को निकलने नहीं दिया और ये कंसिस्टेंट ब्लोज इंग्लैंड को मिली है। बहुत बड़ी बैटिंग लाइनअप है, बहुत डीप बैट करते हैं ये, और आउट करना बहुत बड़ी बात है। अफगानिस्तान के बॉलर्स को जितनी भी तारीफ करें कम है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा कि भाई ये जो इंग्लैंड का बेसबॉल मॉडल था, ये हमने टेस्ट में तो देखा, ओडीआई में भी रिफ्लेक्ट करता है, इवन टी20 में भी। जब इनको थोड़ा सा बैटिंग प्रेशर्ड विकेट मिलती है तो ये पूरा ऑल अटैक की तरफ जाते हैं। और ख़ास तौर पे अगर आप इनके टीम में देखें तो जो हैरी ब्रूक का पर्पस है वो उसी मॉडल पे है। चाहे कोई भी सर्कमस्टांसिस हो, कोई भी सिनेरियो हो, उसने आके अटैक करना है। कल एक ही बैटर सक्सेसफुल रहा, वो हैरी ब्रूक थे, वो भी लाहौर के अंदर की दरियाफ्त है। अब आप ऐसे प्लेयर तैयार करते हैं जो बाद में हमें मारते हैं। तो ये जरा आप हाथ वाला रखें, इस वाले से कैसे देखेंगे? देखिए, जो प्लेयर की वैल्यू है आप उसको अंडरमाइन कर नहीं सकते। इंग्लैंड की जो बैटिंग अब अभी भी अगर आप देखें, लिविंगस्टन जिस स्टाइल में वो बैटिंग करता है, जिस दिन वो चला वो सबको बताए जी। हैरी ब्रूक तो एक सुपरस्टार है, वो तो उसने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ने। लेकिन होता यह है कि जब अब कुछ नहीं होते तो तब टैलेंट को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। बिल्कुल। बट आई थिंक जो हर्ट कर सकता था, जो सुपरस्टार्स हैं अफगानिस्तान के पास, इनकी वैल्यू पता चलती है कि एक प्लेयर दुनिया में कितने लोग उसको अपने टीम में लेना चाहते हैं। तो वो उनके तीनों स्पिनर्स जो हैं वो हर जगह दुनिया में, चाहे बिग बैश है, चाहे आईपीएल है, चाहे हंड्रेड्स है, चाहे पीएसएल है। हमारी पीएसएल में भी अगर किसी और टीम को ये पता भी चल जाए कि राशिद अवेलेबल है तो वो तो सबको निकाल के उसको ले लें। ऐसे ही है। लेकिन मुजीब इज वेरी वैल्यूएबल बॉलर। नबी भी पूरी दुनिया में एज एन ऑलराउंडर बड़ी वैल्यू है। और गुरबाज, ये चार उनके मेन वेपन्स हैं और चारों चल गए। आपने जब जीतना होता है ना तो दूसरी टीम ने बुरा खेलना होता है, और छोटी टीमों का वो, क्योंकि ये इनकी पहली तीसरा वर्ल्ड कप है, पहली एक प्रॉपर किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट विन। बिल्कुल। उससे पहले स्कॉटलैंड थी जो 2015 में जीते थे। तो ये बहुत बड़ी उनकी अचीवमेंट। वर्ल्ड चैंपियन है जी, अभी तक तो वर्ल्ड चैंपियन वही वर्ल्ड चैंपियन है। और उनको राइट ऑफ नहीं करना, वो इंग्लैंड की एक प्रॉपर टीम है। इस टीम में गलती उन्होंने क्या की, मोइन अली को नहीं खिलाया। वो ये समझते थे कि फास्ट बॉलर्स मींस व्हाट, नॉट वोक्स, क्रिस वोक्स जी, नॉट करन, बट करन उनकी टीम का रेगुलर एक मेंबर। जैसे वुड की बात करें तो 150 नॉच प्लस वुड एक है। और उसके बाद क्या है, स्पिन पे ये फंसते हैं जी। 5 साल मैंने भी इनको यूएई से ये बहुत वीक है अगेंस्ट अच्छा क्वालिटी स्पिनर जी। सर हमारे साथ एक कॉलर भी हैं जी, अदनान बट फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम बट साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र जी। क्या पूछना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं ना आपकी आकिब भाई की ये शो की बड़ी तारीफ करूंगा, बड़ा जबरदस्त शो जा रहा है आपका। थैंक यू सो मच। और आकिब भाई से मेरा एक सवाल है कि हमारी जो पेस बैटरी है बिल्कुल वो ना डेड हुई पड़ी है, कुछ भी नहीं फास्ट, कुछ भी नहीं आ रही। कल अफगानिस्तान में फजल फरूकी और नवीन ने बड़ी प्यारी बॉलिंग की है, जोस बटलर को बोल्ड किया नवीन ने। तो ये क्या इशू आ रहे हैं पाकिस्तान की पेस? चलें ठीक है अदनान भट्ट साहब, हम जवाब दे देते हैं, हमारी ट्रांसमिशन हम दोनों के साथ हम आपको भी मुबारक देते हैं। अच्छा, दूसरी जो इन्होंने बात की है, एक इम्प्रेशन हमारा बहुत अच्छा बन गया था एशिया कप से पहले। जो कॉम्बिनेशन है ना हमारा, लाइक नसीम है, कल भी हमने उसके ऊपर बात की। ये फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितने तेज बॉलर हैं और कितने अच्छे स्पिनर्स हैं जी। जो एक कॉम्पोजिशन है, बॉलिंग कॉम्पोजिशन इज इम्पोर्टेंट। हर एक बॉलर को अपना रोल पता करना चाहिए। मुझे ये लगता है कि कंफ्यूजन अब ये है कि हसन अली इतनी दिन बाद वापस आया है तो वो सबको सबसे आगे निकलना चाहिए। वो चाहता है कि इस मैच में मैन ऑफ द मैच मैंने होना, मैंने 4 विकेटें लेनी है। हो तो जाए। शाहीन ने भी लेनी है 4 और हारिस ने भी 4 विकेटें लेनी है जी। और बाकी जो हमारे 2 स्पिनर्स हैं वो ये सोच रहे हैं कि कितने ओवर ही न कोई दे दे। कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना आपका, और टीम के अंदर रोल होता है। नसीम ये रोल समझ चुका है। उसने देखो डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग शुरू कर दी थी। एक तरफ से वो प्रेशर डालता था, रन्स नहीं देता था, और दूसरी तरफ से शाहीन को ये मौका मिलता था कि वो अटैक करे, विकेट ले। और जब हारिस आता था तो एक प्लेटफॉर्म सेट होता था
जो वकार यूनुस के लिए हम सेट करते हैं। बिल्कुल। अगर स्ट्राइक बॉलर रखना है तो स्ट्राइक बॉलर को रखने के लिए हाथी के लिए दरवाजे भी बड़े होने चाहिए। उसको खेलने का, अटैक करने का मौका तो दो। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, अब हम बिल्कुल इंडिया के मैच पे हम सोच रहे हैं सारा, उससे पहले भी ज्यादा अच्छी बॉलिंग नहीं हम कर रहे, लेकिन उस दिन इंडिया जैसी बैटिंग है, आपने 190 रन्स बनाए हैं, तो किसकी वैल्यू होगी? कौन सा बैटर है जो हारिस को रिस्पेक्ट देगा या शाहीन को? जी बिल्कुल ऐसे ही। ये तो सिचुएशन आएगी। दे आर क्वालिटी बॉलर। शाहीन इज नंबर 1 बॉलर, हारिस इज वन ऑफ द बेस्ट डेथ बॉलर एंड मिडिल बॉलर। जी। हसन अली ने रोल अभी तक इतना खराब नहीं किया, डिसेंट बॉलिंग वो कर रहे हैं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हम सीखना नहीं चाह रहे। हम एक टीम हम दिमाग में बनाई हुई, कप्तान ने उससे हिलना नहीं चाह रहे। कॉम्बिनेशन मींस व्हाट? कॉम्बिनेशन इज द पिच, द कंडीशंस एंड द ऑपोजिशन। इट्स नॉट इन योर ब्रेन कि आपकी कंपोजिशन क्या, आप रियलिटी क्या कह रही है, पिच क्या कह रही है, किस ऑपोजिशन के अगेंस्ट खेल रहे हैं, ये सारा कुछ मैटर करता है और हम कहीं ना कहीं इसमें लैग करते हैं। अभी डिटेल में इस पे और बात करेंगे। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। स्टे विद अस। Once again, welcome back, वर्ल्ड कप गेम उठा दो। रमीज भाई, अगर आपसे हम जिक्र करें तो अब ओबियसली जब इंग्लैंड वर्ल्ड चैंपियन रही है और बड़ी ज़बरदस्त हमने देखा कि ऑफ लेट में इन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं, जब आप इस तरह की बड़े अपसेट से गुजरते हो और आपको सेकंड ईयर की टीम अगर हराती है, और जिस तरह हमने बात की कि शायद सेकंड विक्ट्री है वर्ल्ड कप के अंदर अफगानिस्तान की, ये आपको मेंटली कितना डेंट करती है और साइकोलॉजिकली आप एज ए टीम, एज ए प्लेयर कितना गिरते हैं? अब आपके ख्याल में क्या इंस्टेंट 2-3 चीज़ें करने की ज़रूरत है इंग्लैंड को कि जो अब नेक्स्ट जो अपकमिंग गेम्स हैं उसमें अपने आप को अपलिफ्ट कर सके? देखें, उनको एक तो सीधा मैच जीतते हैं, अब उनके टफ मुकाबले हैं और भारत इस वक्त लग रहा है कि वो इंग्लैंड से नहीं हारेगा। तो आप सपोज कर लें कि भारत जीत जाता है इंग्लैंड से, तो ये फिर 3 मुकाबले हार जाएंगे, तो आपके फिर सेमीफाइनल में जाने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे, क्योंकि ये नेट रन रेट पे भी आज उनको बहुत मार पड़ी। सो इंग्लैंड को जो भी है अब अपने आप को उठाना है और उसमें फिर परफॉर्मेंस देनी है। कुछ गुस्से से खेलना पड़ेगा, कुछ अकल से खेलना पड़ेगा, कुछ थोड़ी ईगो हर्ट हुई है, इस हिसाब से अपने आप को ठीक प्रेजेंट करना है। और कहा प्रेजेंटेशन के ऊपर कप्तान ने कि हमें थोड़ी देर हर्ट होना है ताकि हम समझें कि हमारे साथ आज हुआ क्या है। देखिए, हार जीत तो होती है, वही बात है जैसे पाकिस्तान और भारत के मैच में, एक ने जीतना था, एक ने हारना था, मगर किस तरह से आप हारे हैं उसको लेके फिर आप आगे चलते हैं और उससे सीखते हैं। तो पाकिस्तान को भी बढ़ना है आगे। हर डिफीट के बाद एक अपॉर्चुनिटी भी होती है आपके पास, आपको पता चलता है आप कितने पानी में है, क्या क्या चीजें करनी है, कॉम्बिनेशन के हिसाब से ऑन द डे क्या गलतियां हुई थी, उस सिचुएशन में किस तरह से घबराहट हो गई हमारे सर्टेन प्लेयर्स को, उनकी रिप्लेसमेंट क्या हो सकती है, टॉस जीत के क्या डिसीजन करना है, ये इंपॉर्टेंट डिसीजंस होने वाले हैं आगे चल के। तो इंग्लैंड के पास अब मौके जाएंगे और अभी उनके बड़े मुकाबले जो हैं वो बाकी हैं। सो न्यूजीलैंड से हारे, चले न्यूजीलैंड तो अच्छी टीम है, सेमीफाइनल में जा सकती है, मगर ये बहुत बड़ा लॉस है उनका। बिल्कुल बहुत बड़ा लॉस है। और टॉस जीत कर फैसला जो है ना, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। और यही मैं समझती हूँ कि गेम अवेयरनेस की जब हम बात करते हैं, इसमें सारी चीजें आती हैं कि वो डिसीजन उस टाइम बहुत ज्यादा वाइटल होता है। कुछ लोग जो है ना, वैसे हम देख ही रहे हैं कि सारे लोग जो है ना फील्ड करने का फैसला करते हैं जब भी टॉस जीतते हैं। ड्यू हो तो उधर ऑब्वियसली ये फैसला, बिल्कुल यही फैसला। अभी हेडलाइन ब्रेक भी आ रही है ना जी, उसकी तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक से वापस आके होपफुली टॉस भी हो चुका होगा और मैच की फर्दर अपडेट के हवाले से आपसे डिस्कशन करते हैं। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। And we are right back after the break. You're watching Cricket World Cup game उठा दो। आकिब सर, श्रीलंका won the toss and they decided to bat first। और अगर हम बात करें इस डिसीजन की, तो एक टीम जो है वो पिच को देखती है, वेदर कंडीशंस को देखती है, फिर ऑपोजिशन को देखते हुए ये फैसला किया जाता है। आप क्या समझते हैं, श्रीलंका का ये फैसला अच्छा है, सही है? देखिए, उन्होंने अभी तक 2 फैसले किए हैं। एक मैच खेला है साउथ अफ्रीका से 450 करा दिया, हाँ जी। फिर खुद इतना अच्छा स्कोर करके 344 exactly। वो पाकिस्तान से करा दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड करवा दिया। तो उनको तो सबसे जो
इस वक्त लेसर होप्स और अगर क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स देखे तो सबसे कम जो है वो श्रीलंका के पास। हसरंगा पहले गए, वो एक अच्छे ऑलराउंडर, आज कैप्टन भी चले गए, आज कैप्टन भी चले गए। अब इनमें लहरू कुमारा एक तेज बॉलर था, उसको खिला नहीं रहे थे। आई डोंट नो क्या उनके, अच्छा बॉलर जी, तेज तो करता है ना, कुछ तो करता है, हैवी बॉल जिसे कहा जाता है। अगर आप नेदरलैंड की टीम जो खेली है मैचेस, उन्होंने अभी तक प्रेशर डाला है। उन्होंने मेडन ओवर्स किए हैं, शुरू में 3 फर्स्ट ओवर्स उन्होंने मेडन किए हैं। उनके बॉलर्स में थोड़ा डिसिप्लिन है। बैटर्स उनके कुछ ऐसे हैं कि वो किसी भी टीम के अगेंस्ट 300 रन कर देते हैं, और उनमें है इतने बॉलर्स हैं उनके कि कम से कम प्रेशर तो डाल सकते हैं। ऐसे ही ना इनकी बैटिंग ने, देखो उस दिन इतना बड़ा टोटल किया अगेंस्ट पाकिस्तान, वो करा दिया। साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग की, उन्होंने 450 कर दिया। तो बॉलिंग तो इनकी बहुत ही वीक है। तो इसीलिए उन्होंने सोचा होगा कि देखिए बैटिंग अगर पहले करते हैं, अगर हो सकता है इस पिच पे रन्स बनते हैं तो 350 हो जाए। फिर जैसे भी बॉलर है, एक टेक्चना है उनका बॉलर जो मिस्ट्री बॉलर है, जो मतलब लागे भी बड़ा अच्छा है, लेफ्ट कुछ कर सकता है, बट जो इम्पैक्ट है वो उसी का ही है। अभी हम भी देख रहे हैं तो उसी का एक प्रेशर नजर आ रहा है कि वो जब उसकी बॉल अच्छी लेंथ पे पड़ जाए तो किसी भी बैट्समैन को आउट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये तो आज तो मैच तो ऑस्ट्रेलिया को अच्छा स्टार्ट मिलेगा, और ये ऑस्ट्रेलिया जिंदगी में जितने 48 साल में पहली दफा ये सीन देखा है कि ऑस्ट्रेलिया नंबर 10 पे है, बॉटम पे। जी। और ऑस्ट्रेलियन से तकड़ा कोई नहीं है जब उनको आप कोने में धकेलते हैं। कम बैक वेरी स्ट्रॉन्ग। और कुसाल मेंडिस एज ए कैप्टन रोल कैसे देखते हैं? सबसे अच्छे बैटर उनके तौर पे भी नजर आ रहे हैं और बड़ा अच्छी फॉर्म में भी है, उनको कैसे एज ए कैप्टन देखेंगे? देखिए एज कैप्टन तो छोड़े, एक उनकी होप है वो मेंडिस है, जब वो बैटिंग करता है कमाल एग्रेसिव बैटर है। अब ये कि ऐसी मैचों में क्या होगा अगर मेंडिस जो है वो गुरबाज टाइप एक आए और ऐसी इनिंग खेल दे जी, 150 ही कर दे, कोई कंट्रीब्यूट हो नीचे से और आप 350 रन्स कर दें, और फिर हो सकता है कि स्पिन बॉलर्स हैं ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रगल अगर अब इतनी ही चलनी है तो फिर आज अगर नहीं होगा तो फिर गए। डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। खैर हमारे पास कुछ फैंस के भी क्वेश्चंस आते हैं और हम अपने नाज़रीन को ही बताते चलें कि स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना एक वीडियो मैसेज, या फिर आप कोई सवाल पूछ सकते हैं आकिब सर और रमीज सर से। और अगर आपका सवाल बेहतरीन होगा वो हमारे जो जजेस हैं आकिब सर एंड रमीज सर वो डिसाइड करेंगे, और फिर आपको आकिब सर की जो साइंड शर्ट्स हैं या सोवेनियर्स हैं वो हम आपको देंगे। इसलिए आप हमसे कनेक्टेड रहें, जुड़े रहें, और स्क्रीन पर जो दिए गए नंबर्स हैं व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और आकिब सर के रमीज सर के लिए एक सवाल आया है, एक फ़ैन है जी आकिब मंसूर फ्रॉम चीचा वतनी, वो पूछना ये चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान को जब भी हमने देखा है कि स्पिन विकेट मिलती है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं, और हमने देखा भी सही। और अगर हम अफगानिस्तान के स्पिन डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो वो बेहतर है, बहुत बेहतर है, और हमें नज़र भी आया। अब आगे जाके उनका पाकिस्तान के साथ भी मैच है चेन्नई में, और अगर चेन्नई की बात की जाए तो कहा जाता है कि भारत की शायद सबसे ज़्यादा स्पिनिंग विकेट है। रमीज सर, हम जानना चाहेंगे कि पाकिस्तानी टीम की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और आप इस मुकाबले को किस तरह से देखते हैं? देखिए स्ट्रैटेजी तो सिंपल है, आपको स्पिन अच्छी खेलनी है, और अभी ये वनडे सीरीज भी खेले हैं। पहला मैच फंस गया था, अफगानिस्तान ने जीता हुआ मैच हारा था, उसके बाद फिर क्योंकि टफ कंडीशंस आ गई थी, थोड़ी सीमिंग कंडीशंस मिली थी कोलंबो में, तो पाकिस्तान प्रिवेल कर गया था। मगर जैसे कहा मैंने कि कोई टीम को आप लाइट नहीं ले सकते, और चेन्नई में मुकाबला है, चेन्नई में पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है वो टेस्ट होगी। सो बैटिंग वर्सेस अफगानिस्तान की बॉलिंग है, और फिर आपकी इस वक्त बॉलिंग भी नहीं चल रही है, और गुरबाज अगर फॉर्म में है और क्लिक कर जाते हैं तो वो मुकाबला लेके चले जा सकते हैं आपसे, क्योंकि इन्होंने एक ओडीआई में 150 कर दिया था पाकिस्तान के अगेंस्ट वहां पे हनबन टूटा में। तो पाकिस्तान को अब ड्राइंग बोर्ड पे जाके और अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो बेहतर करनी है, अपनी बैटिंग अगेंस्ट स्पिन बेहतर करनी है, हाथ से रीड करना है। और मैं हैरान हूं कि ये अभी तक 8-8 साल से इस सर्किट में हैं, बड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं, हर लीग्स खेलते हैं, और ये अभी भी स्पिन के खिलाफ जो है वो बेसिक बैटिंग करते हैं, ना कदमों का इस्तेमाल कर सकते हैं ना अटैक, इसलिए कि जब पता ही नहीं है कि गेंद स्पिन किस तरफ हो रहा है तो आपकी फिर मूवमेंट लिमिटेड हो जाती है। फिर आप क्रीज से खेलते हैं, जब आप क्रीज से खेलते हैं तो फिर आप शॉट्स नहीं बना सकते हैं, फिर बुरे बॉल पे आप हिट लगाएंगे, और बुरे बॉल बहुत कम करते हैं अफगानिस्तान के स्पिनर।
बिल्कुल, अभी प्लेइंग 11 भी आ चुकी है, वो भी देखते हैं, फिर उस पर मज़ीद डिस्कशन भी करते हैं। जैसे कैप्टन की बात की, कैप्टन उनके जो हैं वो वापस चले गए हैं इंजरी के बाद, कुशाल मेंडिस कर रहे हैं, समर विक्रमा हम जानते हैं, श्रीलंका बहुत ज़बरदस्त है, धनंजय हैं, करुणरत्ने को आज ऐड किया गया है, ये एक चेंज की गई है, वलालागे हैं, तीक्ष्णा हैं, मधुशंका है वो, और कुमारा भी जो आप कह रहे थे वो भी टीम का पार्ट है आज। तो ये मेरा ख्याल है काफ़ी एक रीज़नेबल बैलेंस साइड नज़र आ रही है। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो समहाउ वही साइड हमें नज़र आ रही है जो लास्ट मैच पे भी खेले गई, कोई चेंजिंग नहीं की गई। तो कैसे देखते हैं भाई दोनों की टीम कॉम्बिनेशन के बारे में? देखो उसमें लहरू कुमारा ये हमारे से भी थोड़ा खेल रहा है उधर T10, अच्छा तेज बॉलर है, हैवी बॉल्स करता है, हैवी बॉल्स करता है, कोई एक चांस तो क्रिएट करता है कि शुरू में भी विकेटें ले लेता है, एंड में यॉर्कर अच्छे मारता है, तो कुछ ना कुछ तो एक बॉलर है। फिर टेक्चेना है, वो आपको ट्रबल कर सकते हैं। नया बॉल से उसको कराएं ताकि ऊपर से देखें, जब आप अनश्योर होते हैं ना कि हमारी फॉर्म है या फॉर्म नहीं है जी, तो आप ऐसे मिस्ट्री बॉलर्स को शुरू में लेकर आए, क्योंकि वो जो आपका पास्ट है वो हॉन्ट जरूर करता है। ऐसे ही थोड़ा सा हिले तो फिर ऑस्ट्रेलियन ने फिर उसी जोन में चले जाना है कि वो फिर गए। आज उनके पास मौका है ऑस्ट्रेलियन के पास कि इसको अपनी गेम को उठाएं, और उनकी गेम उठनी तो है, क्योंकि इंग्लैंड की जो परफॉर्मेंस जा रही है, ऑस्ट्रेलिया की जो जा रही है, ये टीमें इस तरह की हैं कि ये चुप करके बैठी नहीं रहेंगी। बिकॉज देखिए उनके पास रिसोर्स है जी, पावर हिटर्स हैं, तेज बॉलर हैं। अब वो उनके कोई एक डे बुरा चला जाता है, कोई एक आधे जो डिसीजंस है वो गलत वो कर देते हैं, अदरवाइज वो टीमें तो हैवी टीम्स हैं। और श्रीलंका के लिए तो आज अब प्रॉब्लम ये है कि उनकी बॉलिंग इस तरह की है कि वो जब तक वो अगर बैटिंग पहले कर रहे हैं, अगर नहीं करते कुछ 350 प्लस, तो ये बॉलिंग तो नहीं रोक सकती। बिल्कुल ऐसे ही। और ऐसा आसान मैच आपको एक कॉन्फिडेंस देता है। जैसे पाकिस्तान है, नेदरलैंड से खेला, श्रीलंका से खेला, तो हमने समझा कि वाओ ठीक है। अब जब बाकी इंडिया से आए तो हम एकदम ठुस हो गए। हाँ जी, ठीक है। लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं है कि आपको जीने का हक नहीं है अगर इंडिया से हार जाए, बट द वे यू लूज, दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम। आप थोड़ा सा फाइट करते हैं ना, नजर आता है, आपकी इंटेंट नजर आती है प्लेयर्स का जब ग्राउंड में। अब बॉडी लैंग्वेज ही देखें, मतलब आप जब अपील कर रहे हैं, मैं कल आपको भी सुन रही थी, और आपकी उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो कॉन्फिडेंस नहीं था। आप इंडियन उसकी बात करें, प्लेयर्स की बात करें, मैंने आवाज नहीं सुनी जी, ऐसे ही है, ऐसे ही। वो अपनी अपनी जगह सारे सुन हो गए। सुन आप वो इंडियन प्लेयर्स देखें क्या कॉन्फिडेंस, और इससे फिर आपने रिलेट दूसरे हम्म। मैचों में नहीं करना। मैं आपको ये असल में सबको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो मैच में क्रिकेट कम थी, साइकोलॉजिकल इफेक्ट ज्यादा था। साइकोलॉजिकल इफेक्ट की जब हम बात करते हैं, अब अफगानिस्तान का हमने देखा बहुत ही जबरदस्त उन्होंने फाइट किया और इंग्लैंड जैसी टीम के साथ। अब उनका मैच चेन्नई में होने जा रहा है पाकिस्तान की टीम के साथ, और जब हम बात करते हैं जी स्पिनिंग विकेट की, तो वहां पर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं अफगानिस्तान, बेहतर है उनका, बहुत बेहतर है उनका स्पिन डिपार्टमेंट। किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान की जो टीम है, उसकी तैयारी क्या होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि उनके माइंड में ये होगा कि अफगानिस्तान ऑलरेडी जीत के आई हुई है और पाकिस्तान ने। इसमें मैं एक ऐड करता हूँ जो चीज़ के हमारे जो प्रॉब्लम आ रही है अफगानिस्तान के अगेंस्ट सीरीज में भी देखा, और अभी भी जैसे कुलदीप का भी हमने देखा, हैंड से रीड नहीं कर पा रहे। और ये मैं तो इसको क्रिकेट में क्राइम समझता हूँ एज ए बैटर, कि अगर आप हैंड से रीड नहीं कर रहे, पिच से रीड कर रहे हैं, तो फिर तो बहुत इम्पॉसिबल है। कैसे देखते हो उस मैच को? देखिए पाकिस्तान को इस चीज का एहसास इस वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले से था। एक तो उनको डरे हुए थे कि इंडिया से फिर खेलना पड़ेगा और अहमदाबाद में खेलना पड़ेगा, 1,30,000 लोग होंगे, क्या करेंगे। तो ये जो डर है ना, डर से आप इतने बड़े मैच में नहीं जा सकते। आपकी गेम छोटी पड़ जाती है, करेज और कॉन्फिडेंस मैटर करता है। Absolutely. तो जो डर था ना, उन्होंने उस डर को और बढ़ा दिया जी। और यही बात अब आपके माइंड में ये डर है ना कि आप जो कह रहे हो कि हमारा मैच चेन्नई में अफगानिस्तान से क्यों करा रहे हो जी, इसका मतलब है कि आपके अंदर डाउट्स हैं। और पिछले जो मैचेस भी कुछ हुए, वो तो नसीम शाह ने इनको 2 मैचेस सिंगल हैंडेडली विद द बैट जिता दिए। इसका मतलब ये है कि वो जब आपसे खेलते हैं, आप अपनी गेम का लेवल उनके पास ले जाते हो, आप वो डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहे।
जी। और अगर बॉलिंग की बात करें तो उनकी बॉलिंग अब पाकिस्तान से बेहतर है। बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल। और आपकी बॉलिंग जो है वो डोमिनेट करेगी, क्योंकि अफगानिस्तान की एक नेचर ऐसी है कि ये अगर उनको ऊपर से स्टार्ट ना मिले, उस दिन देखे 114 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप मिली जी, और जैसे ही वो लेगी आया जी, क्या नाम है उसका, आदिल रशीद आया, तीन उसने आउट किए, लिविंगस्टन ने 2 किए। एकदम लगा कि अगर वो तो बीच में मिडिल ऑर्डर जो उनका बैट्समैन था इकराम, उसने एक इनिंग खेल दी, फिर राशिद ने खेल दी, 28 मुजीब ने कर दिया, तो एक रीजनेबल टोटल हो गया। ऐसी परफॉर्मेंस इनकी मैंने बहुत कम देखी। ऐसे ही है, इनकी यही होती है कि अगर गुरबाज ऊपर से मारेगा तो इनका बड़ा टोटल की तरफ ये जाएंगे बिल्कुल ऐसे ही। अगर वो ऊपर से चीपली आउट हो जाए, जो कि वो होता है, बिकॉज ही इज नॉट अ टाइप ऑफ प्लेयर बड़ा कंसिस्टेंट वो होगा, तो पाकिस्तान के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और ये जो डाउट है ना कि इस पिच पे हम नहीं खेलेंगे, हाँ, ये प्रॉब्लम करती ये है। एक अब खेलने से पहले आपको क्यों डाउट क्रिएट कर रहे हैं, तो ये अब ये डाउट में हारेंगे। अदरवाइज अगर आपके पास शाहीन है, हारिस है, हसन अली है, ऊपर से आउट करो उन्हें, ऊपर से आउट करो। ये बहुत जल्दी, बहुत फ्रेजाइल इनकी ना ये टीमें होती हैं। मैंने तो यूएई में देखा है, इनके पास अच्छी स्पिन डालो, ये नहीं 50 ओवर नहीं खेलते, तो आपने ऊपर से स्ट्राइक करना है। शाहीन हैज टू कम गुड। ऐसे ही है। अभी एक उर्मीद भाई से भी जानना चाहेंगे आज के मैच के बारे से। लखनऊ में मैच खेला जा रहा है, बड़ा सेटबैक ऑलरेडी हमने देखा कि कैप्टन शानिका वापस चले गए हैं, दोनों टीम हार के आई है रमीज भाई, और ऑब्वियसली एक स्ट्रगल नज़र आएगी, आज एक एफर्ट नज़र आएगी कि हमने ऑन बोर्ड लगाने हैं। और जिस तरह हमने बात की कि हिस्ट्री में पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो पॉइंट टेबल है उसमें लास्ट नंबर पे है। कैसे देखते हैं दोनों टीम के कम्बिनेशन को आप? देखिए, लखनऊ में पहले ऑस्ट्रेलिया खेल चुका है और साउथ अफ्रीका से हारे हैं। ये पिच थोड़ी सी बेहतर हो गई है, पहले तो बहुत स्क्वेयर टर्नर था। शानिका जो है वो वापस चले गए, इंजरी हो गई है, सो नया कप्तान अब ढूंढेंगे श्रीलंका और फिर से दोबारा से गैदर करेंगे अपने आप को। उनकी भी एक तरह से ब्रेक मिली थी 345 के बाद जो मैच हारे हैं, सो अच्छी लंबी ब्रेक थी, उससे चीजें कई दफा सॉर्ट आउट हो जाती हैं ऐसी ब्रेक के बाद, क्योंकि वो आप अपने सिस्टम से गेम को निकालना चाहेंगे। मगर ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ा मुकाबला है। देखें, ये पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराया, तो ऑस्ट्रेलिया को श्रीलंका को हराना बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि अब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला है 4th पोजीशन के लिए, सेमीफाइनल के लिए। सो पाकिस्तान का भी जो अगला मैच है वो ऑस्ट्रेलिया से है बेंगलोर में, वो भी पाकिस्तान को देखना है। पहले तो वहां पे अपना सर लगाना है ना कि वो मैच कैसे जीतना है, क्योंकि छोटी आउटफील्ड है, तेज आउटफील्ड है, बाउंड्रीज लगती हैं, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो वहां पे घर में जैसे खेलेंगे महसूस करेंगे क्योंकि अच्छी बैटिंग कंडीशंस होंगी। तो एक तो वो मुकाबला, बट ये मैं समझता हूं कि ऑस्ट्रेलिया आपको मुख्तलिफ नजर आएगी, क्योंकि अभी पहली दफा मैंने देखा कितने सालों में कि जैसे डरे डरे हैं। और मेरी मैथ्यू हेडन से बात हो रही थी और वो ये कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के कैंप में कोई भी लेगेसी प्लेयर नहीं है जिसने कि बहुत बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस की हुई है। वो लैंगर थे, लैंगर को इन्होंने निकाल दिया। सो जो लैंगर के एरा के सारे प्लेयर्स हैं, चाहे वो रिकी पॉन्टिंग हो, मैथ्यू हेडन हो, ये खुश नहीं है ऑस्ट्रेलियन सेटअप से कि ये हमारी बेइज्जती की है इन्होंने, और इसी वजह से कोई प्लेयर अब अटैच भी बड़ा नहीं होना चाहिए। सो उनके ख्याल से इस ऑस्ट्रेलियन टीम को थोड़ी सी बेहतर डायरेक्शन और बेहतर गाइड और बेहतर कोचिंग की जरूरत है। तो देखना अब यही है कि ऑस्ट्रेलिया से अपने आप को उठाते हैं इस मैच के लिए। काइंड ऑफ अ मस्ट विन गेम फॉर देम। एग्जैक्टली सही कह रहे हैं आकिब सर। आपके लिए एक सवाल आया है, सादिक अली का मर्दान से आया है। वो ये कह रहे हैं कि अगर श्रीलंका की टीम आज 350 प्लस रन करती है तो क्या जीतने के चांसेस आपको नजर आ रहे हैं? बिल्कुल रन्स करेंगे। तो जिस तरह की आपकी वीकर लिंक के अभी भी उनकी बॉलिंग है जी, बैटिंग तो उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट 345 रन करना बड़ी बात है जी, लेकिन वो भी डिफेंड नहीं कर पाए। तो इसका मतलब ये है कि बॉलिंग को स्कोर मिलेगा तो वो डिफेंड करेंगे। जिस तरह हम 191 करके कह रहे थे, अब बॉलर्स जो है ना आज करके दिखाएं ना, ये कैसे करके दिखाएं। बिल्कुल। तो इसी तरह से अगर 350 रन बनेंगे तो ही कोई चांस होगा। और ऑस्ट्रेलिया जो है ना, आज उनको अपनी गेम दिखानी पड़ेगी जी, क्योंकि आज गेम गई तो फिर इंग्लैंड, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, इन तीन में से एक ने आगे जाना है।
जी। अब किसी टीम का कोई मैच अब इजी नहीं है। बांग्लादेश भी आएगी पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो अब वो जोर लगाएंगे, वो जी कॉन्फिडेंस उनके पास कॉन्फिडेंस भी होगा उनके कहीं ना कहीं वो खुद को प्रूव करेंगे। अच्छा कि ये टीम आज उठेगी ऑस्ट्रेलिया, और ये सबसे डेंजरस टीम जो है वो ऑस्ट्रेलियन है, माइंडसेट। अच्छा, इनकी मैं अगर थोड़ा सा बॉलिंग के बारे से जानना चाहूँ तो पेस बैटरी तो हमें पता है कि दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट है, बट अगेन जब इंडियन कंडीशन में आते हैं तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हैं। स्पिनर का प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम हम अक्सर हर मैच में डिस्कस कर रहे हैं कि एक बॉलर के साथ जैम्पा के साथ आए, आज भी उसी के साथ स्टिक कर रहे हैं और मैक्सवेल को ओबियसली वो यूज़ करेंगे। ये आपको लगता है कि इसको ही एक्सप्लॉइट करके श्रीलंका कोशिश करेगी कि स्पिनर जब आए, ओबियसली अटैक तो करेंगे फास्ट बॉलर पे, बट जो वीकर लिंक है स्पिनर है उस पर ज़्यादा वो अटैक करेंगे? देखिए उनके पास ऑप्शन नहीं है, वो तो जो 15 की सिलेक्शन करके आए वही गलत है। अब इससे किसको सिलेक्ट करें, उनके पास है ही नहीं स्पिनर। तो गलती कर गए ये जी। एक स्पिनर लाना चाहिए था जी, और अब तो यही इनके पास रिसोर्स है। जाम्पा को अपनी गेम बढ़ानी पड़ेगी, आप करनी पड़ेगी थोड़ा सा। उनकी जो गेम है वो बॉलिंग जो है वो ज्यादा चल जाती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, एक्स्ट्रा बाउंस मिल जाता है, बड़ी ग्राउंड है, वहाँ पे छक्के नहीं लगते। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एक तो ग्राउंड छोटे हैं, दूसरा इसमें बाउंस नहीं होता। वो इस तरह के बॉलर नहीं है कि जो बहुत सारी वैरायटी करते हैं, कि जो रीड ना हो तो एयर में डिसीव करें बैट्समैन को। वो बड़े स्टडी से बॉलर हैं, विकेट टू विकेट बॉल करते हैं, कम है उनके पास स्पिन और वैरायटी कम है जी। तो थोड़ा सा एयर दें, कोशिश करें कि एयर में डिसीव करने की कोशिश करें जी। और मैक्सवेल ऐसा है कि अगर पिच अच्छी उसको मिल जाए तो वो बेहतर बॉलिंग कर सकता है। पिछले मैच में उसने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की। बिल्कुल। तो आई थिंक अगेन ऑस्ट्रेलिया, एंड मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया विल बाउंस बैक इन दिस टूर्नामेंट। चलिए, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और सर आपके लिए वसीम साहब का एक मैसेज आया, वो कह रहे हैं मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, और वो कह रहे हैं कि आपने बहुत ज़बरदस्त फास्ट बॉलर्स की जब बात करते हैं तो आपने प्रोड्यूस की। वो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप स्पिनर्स की तरफ भी अब थोड़ा सा जो है ना ध्यान दें, एंड यू आर अ ट्रू लेजेंड। उसामा मीर ये को ट्रेंड करके पाकिस्तानी टीम तक पहुंचाए, और भी ऑप्शन है। देखिए, जब आप काम करना बंद कर देंगे, जब आप हर 6 महीने बाद चेयरमैन बदलेंगे, उसके नीचे टीम बदलेंगे, सिलेक्टर्स बदलेंगे, जो डेवलपमेंट का काम है वो आपने 2008 से बंद कर दिया हुआ है, प्लेयर मिलेंगे कहाँ से? अगर ये साबित किया हमने कि अगर काम किया जाए, इसमें 7 प्लेयर हमारे डेवलप किए हुए प्लेयर, इसका मतलब है कि अगर काम किया जाए तो बाकी भी सारे जो क्रिकेटर्स हैं उनको ये रिक्वेस्ट करता हूँ और हमेशा डायरेक्शन सही रखने का कहता हूँ कि आपने जो सर्व किया, आपके जो हुनर है उसको प्लीज ग्राउंड पे जाके अपने अपने शहरों में जहां भी हैं 2-2 घंटे एक प्लेयर भी अगर आप सारे लेजेंड एक प्रोड्यूस कर दें, तो दे दें तो प्लेयर खत्म नहीं होंगे। ये सिर्फ पीसीबी ठीक करे। पीसीबी इज व्हाट? पीसीबी इज अथॉरिटी व्हिच गवर्न बाय द क्रिकेटर्स। एब्सोल्युटली। तो क्रिकेटर जाके काम भी तो करे ना। क्रिटिसाइज करते रहते, क्रिटिसाइज उसे होगा क्या? तब आएगा रिजल्ट जब आप मट्टी से मट्टी होंगे, प्रैक्टिकली काम करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल। और जैसे हम हॉकी का देखा, वो सारे ओलंपियन बात तो करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं फेडरेशन पे जाके उनके साथ खड़े होके या कुछ अपने रोल प्रैक्टिकली आपको पीसीबी की जरूरत क्या हमें है? ऐसे ही है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अपने जहां हैं आप You can do it on your own। आपकी ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट्स टाइम टू पे बैक टू योर नेशन। आपने जो कुछ भी किया है, आपकी जो अचीवमेंट्स है, ये आपके अब कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एज एन इंडिविजुअल पे बैक करें इस नेशन को। खैर, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ही खत्म हो चुका है। थैंक यू सो मच आकिब सर आपका भी, रमीज सर आपका भी बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस ऑल द वे फ्रॉम इंडिया। हमारी ट्रांसमिशन देखते रहिए, सुनो न्यूज़ का हिस्सा बनते रहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।